हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय पीएमडब्ल्यू ट्रिक्स। आज रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का पार्ट 4 आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए फटाफट करते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है और इनका गुणनफल प्रोडक्ट मल्टीपल कितना है 96। इनका योगफल ज्ञात करने बोल रहा है। तो संख्या रेशियो को हम जब भी लेट करेंगे तो ये 2x और 3x और दोनों का मल्टीप्लाई, संख्या का मल्टीप्लाई कितना है 96 और ये 6x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 96। ये 6 से हम 96 को घटाएंगे 16 बार में कटेगा तो x बराबर √16 तो x बराबर रूट से बाहर निकलेगा, क्या निकलेगा 4। अब संख्या का योग बोला है तो संख्या है 2x और 3x तो ये हो जाएगा योग 5x और 5 × 4 तो ये क्या हो जाएगा, संख्या निकल के कितना आ गया 20। ये आंसर क्या हो गया 20। नेक्स्ट क्वेश्चन। तीन संख्या है और इनका गुणनफल दिया हुआ है और ये संख्या ज्ञात करना है। कौन कौन संख्या है तो रेशियो को हम लेट करें 3x 4x और 7x। इनका मल्टीपल कितना है, मल्टीपल है 1 8 1 4 4। अभी से आसानी से काटें, 3 से कटेगा ये 6 0 4 8 बार में, फिर ये 4 से इसे कटाएंगे तो 1 5 1 2, फिर 7 से इसको कटाइए 216 निकल के आएगा। यहाँ x और x का मल्टीप्लाई करेंगे तो x का क्यूब इक्वल टू 216 तो x बराबर क्या होगा क्यूब रूट 216। अब x का मान क्या हो जाएगा क्यूब रूट 6 × 6 × 6 3 बार 6 का मल्टीप्लाई 6 का ये क्यूब होता है 216 तो यहाँ 6 हो जाएगा x का मान। अब ये संख्या पहली संख्या 3x तो 3x तो 3 गुना x का मान 6 तो कितना निकल के आएगा संख्या 18। फिर 4x तो 4 गुना 6 करेंगे तो ये आ जाएगा 24। फिर 7x थर्ड संख्या कितना है 7x तो 7 गुना 6 करेंगे तो ये आ जाएगा 42। तो संख्या कितना हो गया 18 24 और 42। आंसर हो गया 18 24 और 42। 18 24 और कितना हो गया 42। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्या 4:5 के अनुपात में है। पहली संख्या में 20% की वृद्धि कर रहा है और दूसरी संख्या में 20% की कमी कर रहा है। तो अनुपात ज्ञात करना है जो प्राप्त होगा संख्या। तो पहली संख्या बटे दूसरी संख्या, रेशियो को फ्रैक्शन में लिख लिए। पहली संख्या में 20% की वृद्धि तो 120 बटे 100 हो जाएगा और दूसरी संख्या में 20% की कमी कर रहा है तो दूसरी में कमी कर रहा है 80 बटे 100 हो जाएगा। तो 100 से 100 नीचे वाला कटा देंगे, ये 0 से 0 कटेगा, 4 1 जा 4 4 2 जा 8, 2 से ये 6 बार में कटेगा। तो इस तरह से ऊपर का 6 का 6 नीचे कितना 5 का 5। अनुपात क्या हो जाएगा 6:5। आंसर क्या आ जाएगा 6:5। नेक्स्ट क्वेश्चन। तीन संख्याओं का योग है 64 तो a + b + c कितना है ये 64 है और पहली और दूसरी संख्या का अनुपात दिया हुआ है और दूसरी और तीसरी का अनुपात दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे a:b:c ले लेंगे। तो पहली और दूसरी का कितना है 3:5 है और फिर दूसरी और तीसरी का है 5:8। तो ये खाली स्थान पर बगल वाला संख्या को ले आते हैं तो 5 यहाँ 5 आ जाएगा और यहाँ पर ये बगल वाला संख्या 5 आ जाएगा। तो अब मल्टीप्लाई इसको करेंगे तो ये 5 दिया 15, ये 25, ये 40। अब ये कटेगा 3 से कटाएंगे तो 5 से कटेगा, 5 3 जा 5 5 जा और 5 8 जा। तो क्या रेशियो निकल के आया 3:5:8 निकल के आया। और यहाँ बोल रहा है दूसरी संख्या क्या है। तो पहले रेशियो का ये जो रेशियो निकल के आया इसको 5 3 8 और 8 16 तो 16 बराबर कितना हो जाएगा 64 करेंगे चूँकि तीनों संख्या का योग हमारे 64 16 = 64। तो यहाँ से 1 = 16 से 16 चूँकि 64 4 बार में कटेगा तो 1 = 4 है। और यहाँ दूसरी संख्या निकालना तो दूसरी के लिए रेशियो है 5 तो 5 = क्या हो जाएगा 1 = 4 तो 5 = 5 × 4
यहाँ पर ऐसे कर दें 1 इक्वल टू कितना आया है 4, तो 5 इक्वल टू 5 इंटू 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 20। तो दूसरी संख्या क्या निकल के आएगा 20। आंसर क्या हो जाएगा 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परीक्षा में रमेश और राजेश के प्राप्त अंकों का अनुपात है 4:5 और जबकि राजेश और सुरेश का भी अंकों का अनुपात है 3:2। तो रमेश, राजेश और सुरेश ये तीनों एक परीक्षा में प्राप्त अंकों का अनुपात दिया हुआ है। तो रमेश और राजेश का कितना है 4:5 है और राजेश और सुरेश का कितना है तो 3:2 है। तो ये खाली स्थान को बगल वाला संख्या से ये भर देंगे 5, ये यहाँ 3 भर देंगे ये खाली जगह पर और ऊपर नीचे गुना करेंगे तो ये 4 तिया 12, 5 तिया 15 और 5 दूना 10। इसको जब ऐड करेंगे तो ऐड नहीं करना है, यहाँ पर रमेश और सुरेश का बताना है। तो रमेश के लिए कितना है 12 और सुरेश के लिए कितना है 10। तो यहाँ रमेश इस्टू सुरेश क्या हो जाएगा 12:10। आंसर क्या होगा 12:10। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम के कुछ बैल है और कुछ मुर्गे हैं उसके पास। यदि सिरों की संख्या 48 है और पैरों की संख्या 140 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये देखने को मिलते हैं और बहुत ही आसानी से इसे हल करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। तो कुल सिरों की संख्या है, उसके पास कितने मुर्गी है, मतलब 2 पैर वाला यहाँ पूछ रहा है। तो 2 पैर वाला पूछे या 4 पैर वाला पूछे, हमेशा हेड को क्या करेंगे 2 गुना कर देंगे। तो हेड कितना 48 इंटू 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 96। और लेग को क्या करेंगे पैर को क्या करेंगे आधा करेंगे। तो 140 का अगर आधा करते हैं तो ये हो जाएगा 70 और दोनों को माइनस करेंगे तो ये 2 पैर वाला निकल के आएगा। तो मुर्गी की संख्या कितनी मुर्गी है उसके पास कितने मुर्गी है तो क्या हो जाएगा 26। आंसर क्या हो गया 26। लेकिन यही अगर पूछ देता बैलों की संख्या कितना है तो ये तो 2 पैर वाले आते हैं। अब 4 पैर वालों को निकालने के लिए क्या टोटल सिर कितना है 48 में से 26 को माइनस कर देंगे तो बैलों की संख्या क्या निकल के आ जाएगा 22। यहाँ आंसर कितना है क्योंकि मुर्गी पूछी है तो कितना हो जाएगा 26। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 आम और 4 नींबू का जो मूल्य है वो 3 आम और 7 नींबू के मूल्य के बराबर है। तो 1 आम और 1 नींबू के मूल्य का अनुपात हमको निकालना है। तो 5 मैंगो प्लस 4 नींबू इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 मैंगो प्लस 7 नींबू। मैंगो को मैंगो की तरफ कर लेंगे एक साइड, 5m माइनस 3m इक्वल टू 7n माइनस 4n और इस तरह से ये माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2m इक्वल टू 3n। तो m बाई n क्या निकल के आएगा 3/2। तो अनुपात क्या हो जाएगा 3:2। मूल्यों का अनुपात क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 3.2 3:2। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कॉइन बेस्ड है। कॉइन बेस्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले लिखें 2 रुपया का कॉइन, 1 रुपया का कॉइन और 50 पैसा का कॉइन है। ठीक है, यहाँ सिक्कों की संख्या दे दिया है। सिक्कों की संख्या कितना है 550 का अनुपात 3 मूल्यों का अनुपात और वैल्यू रेशियो दिया हुआ है। जब भी सिक्कों की संख्या दे और वैल्यू रेशियो दे तो सबसे पहले सिक्कों की संख्या है तो हमें संख्या को संख्या किससे बराबर करेंगे और जब वैल्यू को वैल्यू से बराबर करेंगे जब वैल्यू दिया रहेगा। तो यहाँ तो संख्या दिया हुआ है तो हम इसको क्या करेंगे वैल्यू रेशियो जो है उसको नंबर रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। तो वैल्यू रेशियो कितना दिया है वो पहले लिखें कितना है 3:2:1। अब नंबर रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो 2 रुपया का जो सिक्का होता है तो एक सिक्का तो 2 रुपया होता है, 2 सिक्का 4 रुपया। अगर 10 रुपया है वैल्यू, 2 रुपया का सिक्का है तो टोटल 5 सिक्का हो जाएगा। तो इस तरह से कैसे निकालेंगे वैल्यू है 3 तो क्या करेंगे 3/2। उसी तरह से
10 रुपया का सिक्का 10 रुपया का वैल्यू 1 रुपया का सिक्का तो 10 कॉइन ही होगा, तो 2 है तो 2 को इसको 1 से डिवाइड करेंगे। और 50 पैसा का जो सिक्का है, अगर 1 रुपया उसका वैल्यू है तो 2 सिक्का होगा, 2 रुपया वैल्यू है तो 4 सिक्का होगा, 4 सिक्का तो इस तरह से 8 डबल हो जाता है। तो यहाँ 1 है तो 1 इंटू क्या हो जाएगा 2, तो इस तरह से क्या आएगा, नीचे 2 1 है, रेशियो में जब भी नीचे रहे तो इसका एलसीएम ले करके बोले थे गुना करने, तो 2 1 का एलसीएम 2 ही आएगा, तो 2 से सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या देगा, ये 2 से ये 2 कट जाएगा तो यहाँ 3, और यहाँ 2 इंटू 2 कितना 4, और फिर यहाँ 2 इंटू 2 कितना 4। अब ये ऐड करें, चूँकि नंबर रेशियो तो नंबर को नंबर से इक्वल करेंगे, तो 4 3 7 7 4 11, तो ये 11 इक्वल टू क्या हो जाएगा 550, तो 11 का 11 11 5 55, 1 बराबर 50, तो 1 बराबर यहाँ 50 आया। हमको निकालना क्या है, 2 रुपया के सिक्कों की संख्या, तो 2 रुपया के लिए रेशियो कितना है 3, तो 1 बराबर 50, तो 3 बराबर क्या हो जाएगा 3 गुना 50, तो इस तरह से इसका आंसर कितना निकल के आया 150, आंसर कितना हो गया 150। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बैग में 50 रुपया का और एक बैग में 50 रुपया का, 20 रुपया का और 10 रुपया का, 20 रुपया का और 10 रुपया का, यहाँ अच्छा से लिखें, ये 20 रुपया का, ये 50 रुपया का नोट है, 50 रुपया का नोट है, फिर कितना है 20 रुपया का नोट है, फिर कितना है तो 10 रुपया का नोट है। और नोट जो है क्रमशः इतना के अनुपात में है, तो ये नंबर रेशियो दिया हुआ है, यहाँ क्या दिया है, नंबर रेशियो दिया हुआ है। 50 रुपया का नोट 3 अनुपात 5 अनुपात 8, 50 20 और 10 रुपया के नोटों का जो नंबर रेशियो है, नंबर उसका जो संख्या है 3 अनुपात 5 अनुपात 8 में है, ठीक है। और इसका देखिए यहाँ मूल्य दिया हुआ है, तो जब मूल्य दिया है तो हम उसको मूल्य वैल्यू में ले जाएंगे, तो वैल्यू रेशियो बनाने के लिए तो 50 रुपया का नोट अगर 3 है तो कितना वैल्यू हो जाएगा 150। उसी तरह 20 रुपया का नोट अगर 5 गो है तो कितना हो जाएगा 100 इसका वैल्यू, और 10 रुपया का नोट अगर 8 गो है तो कितना 80 हो जाएगा। और रेशियो अगर कट रहा है तो कटाएंगे सब, तो ये ऐड करेंगे वैल्यू को वैल्यू के इक्वल करेंगे, वैल्यू कितना है 1650, इसका कितना है 1650 है, 1650 है, वैल्यू कितना है 1650। तो ये 15 10 25 और 8 33, तो ये हो जाएगा यहाँ 33 इक्वल टू 1650। तो 11 क्या 11 11 तिया 33, इसे थोड़ा अच्छा से करें, ये लाइन हो गया। फिर से इसको लिख लें, यहाँ पर क्या था, ये नंबर रेशियो था, ये नंबर रेशियो था, इसको वैल्यू रेशियो में कन्वर्ट किए, तो ये वैल्यू रेशियो में 15 अनुपात 10 अनुपात 8 आ गया। इसको ऐड जब कर रहे हैं तो ये कितना दे रहा है तो 33, तो यहाँ क्या करेंगे हम 33 इक्वल टू, यहाँ 33 इक्वल टू क्या ले लेंगे 1650। अब 11 तिया 33, 11 का 11 11 पचे 55 0, 3 का 3 3 पचे 15, तो यहाँ क्या निकल के आया 1 बराबर 50, 1 बराबर कितना आया 50, 1 बराबर आया 50। अब 20 रुपया का नोट पूछ रहा है, कितना नोट है, तो 20 रुपया के लिए ये तो 1 बराबर 50 जो आया है वैल्यू आया है, तो यहाँ 20 रुपया के लिए 10 है वैल्यू, तो मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो ये टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा 20 रुपया का नोट का 500। और नंबर इसका नंबर रेशियो कितना है तो 5 है, तो 20 रुपया का वैल्यू कितना हो गया 500 हो गया, और 20 रुपया का नोट है तो 20 से भाग दे देंगे, तो ये 0 से 0 2 से ये 25 बार में कट जाएगा, तो 20 रुपया के नोटों की संख्या कितना हो गया 25 आ गया, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा 25। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का और भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।